रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आज का प्रेफर्ड पिक। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा कोफोर्ज, जिसको हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे। अब क्योंकि हल्का सा हम गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट में ओपनिंग के टाइम पे, तो इसमें हमें एसएल लगाना होगा 1660 पे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1610 एंड 1580। एक कोफोज ये हो गई सेल ट्रेड रचना जी की तरफ से शुरुआत में ही। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर जर्मन गाड़ियाँ गुड सस्ती मॉर्निंग। हो जाएंगी, आप लोगे एक और? आपने भी वो बोल दिया ना 2027 के बाद ही होगी। तो एक साल है सोचिए। नहीं मुझे लेकिन लगा था रेडार पर हो रहेगी। जाएगी। लेट्स सी। हाँ गुड मॉर्निंग गुड सभी मॉर्निंग। पेरेंट्स को भी गुड हाँ, मॉर्निंग। वैसे एक चीज़ बताऊँ, जर्मन गाड़ियों का मुकाबला नहीं है, मतलब यस ऑल आप कुछ भी कह लें लेकिन वो गाड़ियाँ जो है ना वो नेक्स्ट लेवल हैं। चलिए गाबा सर आज की ट्रेड। यस, जर्मन इज जर्मन, जर्मन इंजीनियरिंग। स्टॉक का नाम है आईआरएफसी और वो भी शॉर्ट। आईआरएफसी का बेसिकली सेटअप तो वीक है। ट्रेड कर रहा है 114 रुपया 20 पैसा आईआरएफसी। मेरे ख्याल से स्टॉप थोड़ा डीप है 118 का, इसमें थोड़ा बाउंस मिले 117 118 का, तो उस जगह पे बेचना चाहिए, यहां पर नहीं, क्योंकि बाउंस मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, डाउन साइड तो 110 पॉसिबल है। आईआरएफसी मतलब 114 से 110 4 रुपए का होना चाहिए, लेकिन स्टॉप होना चाहिए 2 रुपए का 118 के ऊपर, लेकिन बाउंस मिलना चाहिए 2 रुपए का। ओके, रचना जी ने भी सिमिलर बात करी थी। इन ग्रीन शुरुआत हो रही होगी तो आपको बाउंस में बिकवाली के मौके ढूंढने हैं, चाहे वो कोफोर्स हो चाहे वो आईआरएफसी हो। मानस गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए हुडको पे एक सेल ट्रेड लेना है। हुडको ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 204 रुपए के आसपास था उसको ब्रेक किया है। तो मेरा समझना है कि हुडको में यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो हुडको का फरवरी मंथ का नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है वहां पर आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। जो फ्यूचर है वो आई थिंक 196 के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो उसके आसपास मिले तो आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। 201 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 185 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 195 वाला पुट ऑप्शन फरवरी मंथ का वो ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था तो 7 रुपए का उस पर स्टॉप लॉस लगा ले, 16 रुपए के टारगेट सेट कर। ओके, 3 ट्रेड्स अब तक, तीनों सेल साइड पर। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग है और जिस हिसाब से मेटल में मोमेंटम है, ये स्टॉक वेल बेस्ड है 700 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए, जो शायद आज ही देखने मिलेंगे। तो यहाँ 670 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 700 और 720 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। वेदांता मेटल्स की अपफ्रंट चर्चा हुई थी चार्ट जीपीटी 1.0 में। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इसी पॉकेट में है। लीजिए वेदांता भी जोड़ लीजिए उस कड़ी में। 700 और 720 तक के टारगेट्स बहेती साहब को यहां पे नजर आते हैं। फाइनली एक बाय साइड का आइडिया आया पैनल की तरफ से। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी तबीयत नासाज है। हैं? वो हैंकर थोड़ी बहुत। क्यों लेके घूम रहे हो आप? थोड़ी नासाज है। हाँ। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जैन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर जो है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पे है। देखिए ऐसे मार्केट में अगर आपके हाथ में डिफेंसिव नहीं होगा तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा होगी। और उसमें से आप देखिए एचयूएल देखिए या कोलगेट नेस्ले, इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। तो डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है, तो कोलगेट में के साथ जाऊंगा। आई थिंक फ्राइडे भी मैंने कोलगेट दिया था। तो कोलगेट देखिए 2165 के आसपास है, 2150 के ऊपर का बाय इंटैक्ट है। 2130 का स्टॉप लॉस होगा, और मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा इनिशियली 2200 का आएगा, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन चार्ट दिखता है कि 2240 तक जा सकता है। तो 2200 और 2240 इन दो टारगेट के लिए कोलगेट बाय करें। कोलगेट बाय करें, ये होगी राजेश जी की पिक। अब सोमिल के पास आ जाए। सोमिल गुड मॉर्निंग। सोमिल बताइए आपकी पिक। मेरी पिक होगी वीबीएल पर। वीबीएल में बेसिकली एक ट्रेंड लाइन, एक अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। वेरी फ्रेश ब्रेकआउट ऑन द डाउन साइड। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 490 पर और टारगेट होगा 440। आज के सारे आइडियाज हो गए। एक बढ़िया सा फंडामेंटल कॉल लेने के लिए गौरांग सर के पास चलते हैं। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक।
सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारे तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं आशीष जी के जो भी लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम रखेंगे। ये हमारी बुनियादी दर के फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः है कि उनका निवेश हो सके। तो सीमेंट क्षेत्र पर मेरे ख्याल से जिस तरीके की परिस्थिति है, हम मानते हैं कि स्थानीय संकेतों से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उस पर अगर आप ज्यादा ध्यान देते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए, तो ये ज्यादा अनिवार्य होगा। इसी तर्क के आधार पर सीमेंट क्षेत्र में से एक मझौली कंपनी है दालमिया भारत लिमिटेड। पिछले वित्तीय वर्ष में नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में जो हमने अब तक के 2 तिमाही नतीजे देखे, उसको देख करके हमें लग रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस का रुझान था या नकारात्मक परिस्थिति अब इतिहास हो गया है। वो लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। लीजिए भाई, एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया आ गया गौरांग सर की तरफ से दालमिया भारत। क्विकली रिकैप कर देता हूं सारे ट्रेड। शुरुआत में तो मूड सबका बिगड़ा हुआ था। पहले रचना जी बोली कोफोर्ज बेच दो, उछाल में बिकवाली करनी है 1660 के स्टॉप के साथ। फिर गावा सर बोले मैं तो IRFC बेचूंगा, 118 का स्टॉप है, उछाल आए तो बेच दीजिए 110 के टारगेट्स के लिए। तो हटको पे भी मानस का सेल कॉल आ गया, बोले अगले महीने के फ्यूचर्स बेच दीजिए, 201 का स्टॉप लॉस है। तो सब मूड की तो गड़बड़ा गया था मामला। उसके बाद स्थिति थोड़ी सुधरी। बहेती साहब बोले वेदांता में खरीदारी कर लीजिए, 700-720 के बढ़िया एग्रेसिव टारगेट्स और लाइकली है कि पहला टारगेट आज ही अचीव हो रहा हो, दूसरा भी पहुंच जाए। कोलगेट सतपते साहब कह रहे हैं अच्छा है, डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है तो 2130 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर लीजिए। सौमिल कह रहे हैं वरुण बेवरेजेस में, लेकिन हाँ बिकवाली का कॉल है 490 के SL के साथ। और फंडामेंटली गौरांग सर और उनकी ज्योति की टीम कह रही है दालमिया भारत एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म बाय।